हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं साइकोलॉजी की तैयारी। ओके, HP10 नवंबर के लिए। ये हमारे पास पार्ट 5 है। ओके, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव बाय। सो उन्होंने बोला है हमारे पास संज्ञात्मक क्षमता को कैसे सुधारा जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग। बाय द प्रॉपर ट्रेनिंग क्रिएटिव पोटेंशियल को क्या हम कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, कंपटीशन से हम कभी भी, कंपटीशन एक बैड वर्ड है साइकोलॉजी के लिए। ओके, कंपटीशन फॉर रेनफोर्समेंट अच्छा है, बट कंपटीशन फॉर इम्प्रूवमेंट नहीं है अच्छा। एक्टिविटीज़ से भी करवा सकते हैं, बट इन्होंने पूछा है हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो इम्प्रूव होगा प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ चेंजेस दैट बिगिन एट डैश एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कंसेप्शन। ओके, उन्होंने बोला है विकास परिवर्तन का ऐसा प्रतिरूप है जो डैश से परिवर्तन प्रभाव प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत गतिशील रहता है। सो उसका आंसर क्या आएगा, गर्भधान। ओके, बोला है जो डेवलपमेंट है हमारी स्टार्ट हो जाती है कंसेप्शन से, शुरू हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, withdraw into oneself is the developmental disorder which is known as। सो हम उसको बोलते हैं ऑटिज्म। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ओके, स्वयं में सिमट जाना एक विकासात्मक व्याधि है जिसे हम क्या कहते हैं, स्वानलीलता, ऑटिज्म कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज सेम एज। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रेनफोर्समेंट। ओके, परिणाम का ज्ञात हमें एक पूर्व वलन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ओपरेंट कंडीशनिंग किससे एसोसिएटेड थी, BF स्किनर से। ओके, इन्होंने रैट पे एक्सपेरिमेंट करा था। ओके, इसको हम SR थ्योरी भी कहते हैं। ओके, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए बिलीफ इन द परमानेंस ऑफ सर्टन एट्रीब्यूट्स of object or situation in spite of superficial changes is known as। सो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ पियाजे की स्टेजेस। पियाजे 4 स्टेजेस दी थी। पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी, इन्होंने दी थी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कौन कौन सी इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी, सबसे पहले थी सेंसरी मोटर, देन प्री ऑपरेशनल, देन कंक्रीट ऑपरेशनल, देन फॉर्मल ऑपरेशनल। ओके, सो इन्होंने पूछा इन्फेंसी के लिए, मीन्स कि जो शोषावस्था में होते हैं बच्चे, सो उनके लिए कौन सी होती है, सेंसरी मोटर स्टेज। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, सेंसरी मोटर स्टेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, while running which part of the brain is mainly responsible for maintaining physical balance। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलियम। ओके, अनुमस्तिष्क। दौड़ते वक्त मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर संतुलन के लिए बनने में योगदान देता है, वो क्या बोलते हैं, सेरिबेलियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश वर्क विद पर्सन हु सफर फ्रॉम मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रॉब्लम। सो इसका आंसर क्या होगा, सो हमें काउंसलिंग साइकोलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उन व्यक्तियों के साथ काम करते हैं जो कि संवेगात्मक और अभिमात्मक समस्याएं होती हैं, उनको बोलते हैं काउंसलिंग साइकोलिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडी बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन इज नोन एज। सोशल, जहाँ पे भी सोशल आ गया मीन्स कि ये कौन सी होगी, सोशल साइकोलॉजी होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मेथड इज सिमिलर टू। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेरिमेंटल मेथड थे, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मेथड सिमिलर होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहेवियरिज्म के फाउंडर कौन है, बार्टसन है। ओके, वुंड्स क्या है, वुंड्स है फादर ऑफ साइकोलॉजी है। ओके, और इन्होंने हमारे पास कौन सी थ्योरी दी थी, इंट्रोस्पेक्शन मेथड दिया था इन्होंने, स्ट्रक्चरिज्म दिया था। ओके, विलियम्स जेम्स थे और थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक ने तो आपको सभी को पता होगा, थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आइजनक वाज ए डैश साइकोलिस्ट।
आर्सेनिक क्या है, वो एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट है। सो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ब्रिटिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्रिएटिव पीपल टेंड टू थिंक इन डैश मैनर। ऑब्वियस सी बात है, जो क्रिएटिव होंगे वो डाइवर्जेंट थिंकिंग रखते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डैश सिमिलैरिटी इज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लाइकिंग। सो इसका ऑप्शन क्या होगा, एटीट्यूड। एटीट्यूड से हमें पता चल जाता है कि हम उसको कैसे पसंद कर सकते हैं एक बंदे को। ओके, कैसे एटीट्यूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होवर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ओके, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी, जब बोला जाएगा तो बोलना है वो होवर्ड गार्डनर ने दी थी। मतलब आपको ट्रिक क्या है रखने के लिए, याद रखने के लिए, गार्डन में कितने ज़्यादा फूल होते हैं, मीन्स इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस ज़्यादा थ्योरीज दी थी। इसमें इन्होंने 8 थ्योरीज दी थी, 8 चीज़ों के बारे में बताया था, अलग अलग क्वालिटीज़ के बारे में। ओके, ये किसने दी, होवर्ड गार्डनर ने। ओके, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी किसने दी थी हमारे पास, थ्योरी ऑफ मेंटल एबिलिटी इज गिवन बाय लुइस थंडरस्टोन ने। ओके, अगला सी ऑप्शन क्या हमारे पास, ट्राइएक्टिक थ्योरी किसने दी थी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, टू फैक्टर थ्योरी हमारे पास दी थी स्पीयरमैन ने। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी हमें किसने दी थी, लुइस थंडरस्टोन ने। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस होवर्ड गार्डनर ने। ट्राइएक्टिक थ्योरी मेरे पास दी थी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। एंड टू फैक्टर थ्योरी दी थी हमारे पास स्पीयरमैन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन पैब्लोव क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट फूड इज़ ए। ये मैंने आपको बताया था कि फूड क्या होगा। इसमें हमारे पास ऑप्शन है क्या क्या, एक है कंडीशन स्टिमुलस, दूसरा है हमारे पास अनकंडीशन स्टिमुलस, तीसरा है हमारे पास कंडीशन रिस्पॉन्स, एंड ऑप्शन फोर्थ है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। सो मैंने आपको 3 बताया था, हमने सिर्फ 3 याद रखने थे। क्या क्या याद रखने थे, सबसे पहले था हमारे पास वेल हमेशा हमारे पास कंडीशन, बस ये तीनों चीज़ें याद रख लेना, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टिमुलस है, ओके, बेल हमारे पास कंडीशनल स्टिमुलस है। देन इसके बाद है हमारे पास सलाइवा, जो सलाइवा है वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। देन मेरे पास लास्ट है फूड है अनकंडीशन स्टिमुलस। ओके, याद रखना, फिर से बता रही हूँ, जो बेल है वो कंडीशनल स्टिमुलस है, जो ये है वो बेल है। अनकंडीशन स्टिमुलस कौन सा है, फूड है। अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या होगा हमारे पास, सॉरी, अनकंडीशन स्टिमुलस फूड है, और अनकंडीशन फूड रिस्पॉन्स क्या होगा, सलाइवा। ओके, जब वो खाने को देखता है उसका सलाइवा खुद आ जाता है, वो कंडीशन कोई नहीं लगी और रिस्पॉन्स दे रहा है। ओके, तो 3 याद रखना, जो बेल होगी वो कंडीशन स्टिमुलस होगी, जो कि अनकंडीशन स्टिमुलस होगा वो फूड होगा, अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या होगा, सलाइवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन ए स्टूडेंट कम बैक होम आफ्टर स्कोल्डेड बाय हिज टीचर स्टार्ट क्वारलिंग विद हिज सिबलिंग और एनी प्रीटेक्स्ट, दिस इज नोन एज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। जब कोई विद्यार्थी शिक्षक द्वारा डांट फटकार के बाद घर वापस जाकर अपने भाई बहनों के साथ किसी बहाने से लड़ाई शुरू कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अकॉर्डिंग टू फिट्स द फेज ऑफ स्किल लर्निंग इंक्लूड्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, उन्होंने क्या बोला है, कोग्निटिव होना चाहिए, ऑटोमोसम भी होना चाहिए, ऑटोनोमस भी होना चाहिए, सॉरी, और एसोसिएटिव भी होना चाहिए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन मैस्लो मॉडल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड विच नीड इज एट बॉटम ऑफ इट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, साइकोलॉजिकल नीड। ओके, सबसे पहले हमें चाहिए होती है साइकोलॉजिकल नीड, देन हमें चाहिए होती है, अच्छा, साइकोलॉजिकल नीड में क्या आता है, रोटी कपड़ा मकान, देन हमें चाहिए सेफ्टी नीड, देन उसके बाद लव, देन सेल्फ एस्टीम, एंड लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे बॉटम में है साइकोलॉजिकल नीड,
एंड सबसे अप में है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी मैंस बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, गोल्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। बोला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार डैश के द्वारा निर्धारित होता है, लक्ष्य से निर्धारित होता है कि उसका व्यवहार कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सेंसरी चैनल, विजन, हियरिंग, टच, डी ऑल ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोहलर एंड कोफ्ता बिलीव लर्निंग टू बी ए फंक्शन ऑफ। सो लर्निंग, कोहलर एंड कोफ्ता ने कौन सी थ्योरी दी थी, इसका आंसर वहीं से शुरू हो जाएगा। सो इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी हमारे पास दी थी थॉर्नडाइक ने। ओके, उन्होंने किस पे करा था एक्सपेरिमेंट, उन्होंने हमारे पास जो ओपरेंट कंडीशनिंग थी उन्होंने तो करा था रैट पे, और जो एसआर थ्योरी थी, जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी, वो इन्होंने करा था कैट पे। ओके, मैंने अभी बताया जो ओपरेंट कंडीशनिंग थी वो थी हमारे पास रैट पे और ये थी कैट पे। फिर जो हमारे पास एक पेवलोव की थ्योरी थी वो किस पे थी, डॉग पे थी। ओके, जो इनसाइड थ्योरी थी वो सुल्तान पे थी, सुल्तान एक चिंपैंजी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, dash of the test refers to the consistency of a scores obtaining by an individual on the same test on different two occasion. It is known as reliability. ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ओके, रिलायबिलिटी क्या होगा, बच्चे के जो भी है स्कोर्स है वो कंसिस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज फाउंडेड बाय फ्रूड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फ्रूड ने हमारे पास, सिगमंड फ्रूड ने हमारे पास दिए थे साइको एनालिसिस थ्योरी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, साइको एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज एंड और इन्वायरमेंट फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, कन्फ्लिक्ट। ऑप्शन नंबर डी ऑल। सो ये तीनों के तीनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ऑल ऑफ अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ। ये अभी जो टैट अभी जो जून में टैट हुआ है नॉन मेडिकल का, उनको ये क्वेश्चन आया हुआ था कि इनकोडिंग में कौन सी फर्स्ट प्रोसेस होती है। सो ये इनकोडिंग मेमोरी की एक प्रोसेस है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए 13-year-old youth doesn't a law breaking behavior he will be considered as। सो वो ना ही क्रिमिनल होगा, वो होगा जुवेलिन डिलिक्वेंट। सो ऑप्शन नंबर सी उसको मतलब कि वो बाल अपराध गिना जाएगा। ओके, ना ही वो एंटी सोशल गिना जाएगा, ना ही क्रिमिनल गिना जाएगा, ना ही वो नेगेटिव गिना जाएगा। ओके, सो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बाल अपराध। एक 13 वर्ष का युवा कोई भी नियम तोड़ने वाला व्यवहार करता है उसे हम क्या कहेंगे, बाल अपराध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने आज 5th वीडियो बनाई है, बट इसके जो रिवर्स थी 4 वीडियो, उसमें ये 2 क्वेश्चन पेपर में तो रिपीट हुआ है। आरबी कैटल मेड ए पर्सनालिटी टेस्ट। क्या क्वेश्चन था कि आरबी कैटल ने कौन से टेस्ट दिए थे, उन्होंने दिए थे पर्सनालिटी टेस्ट। ओके, जो टेस्ट दिए थे उन टेस्ट का नाम क्या था। सो आरबी कैटल ने जो हमारे पास टेस्ट दिए थे उसको हम बोलते हैं 16th पीएफ टेस्ट। ओके, टीएटी टेस्ट क्या है, टीएटी टेस्ट किसके द्वारा दिए गए थे, म्यूरे एंड मोरन के द्वारा। ओके, थोमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ओके, ये है 16 पर्सनालिटी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एटीट्यूड इज अ पॉपुलर टर्म विच इज रिलेटेड टू। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी लर्निंग। ओके, एटीट्यूड है वो हम देखते हैं कि जितना हम लर्न करेंगे उतना हमारे पास एटीट्यूड होगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एटीट्यूड की जो पॉपुलर टर्म है जो रिलेट करता है लर्निंग से। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।